दिल्ली ब्लास्ट में एक और मेजर ब्रेक थ्रू सामने आया है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जो सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व था। मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें एजेंसी ने डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला, जो बारामूला श्रीनगर का रेजिडेंट है, उसको जो है दिल्ली में अरेस्ट किया और उसे आज एनआईए टीम ने जो है दिल्ली से पकड़ा। और एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि इस केस में अभी तक टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार जो है वो कर दिया है। और 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 11 लोग मरते हुए और कई लोग जो हैं जख्मी हुए थे। एनआईए ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिलाल ने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर को जो है शेल्टर दिया था और उसको एकोमोडेशन और ब्लास्ट प्लानिंग में जो है मदद की थी। वो ब्लास्ट से जुड़ी कुछ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी शामिल था, जिसे एनआईए ने जो है अरेस्ट किया है। एजेंसी के मुताबिक वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसके बेस पर उसकी जो है गिरफ्तारी की गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, पूरी दिल्ली और देश भर में जो है उसका एक, मैं कहूंगा कि ऐसी वो छाप पड़ गई थी, जिसमें डर का माहौल जो है वो लोगों के बीच में आ चुका था और जिसकी वजह से पूरे देश भर में सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पे कर दी गई थी। एनआईए ने डिफरेंट स्टेट्स में मल्टीपल रेड्स भी कंडक्ट की, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था और कश्मीर के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे शामिल थे जहां से उन्हें कुछ पुख्ता एविडेंसेस भी मिले और बहुत ज्यादा लोगों को भी जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल जो था उसको खत्म करने के लिए जो रेड्स की गई थी और उसमें जो है बहुत से डॉक्टर्स जो है वो सामने आए जो इसमें इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ मैं ये भी कहूं कि एनआईए ने जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग फॉरेस्ट में भी एक बहुत बड़ा सर्च किया, जहां पर वहां पे एक ऑपरेशन भी उन्होंने कंडक्ट किया, जिसमें ब्लास्ट के केस के कनेक्शन में एजेंसी ने अपने साथ 2 एक्यूज्ड जो है वो पकड़े, जिसका नाम था डॉक्टर आदिल और जासिर बिलाल। उनको भी जो है ऑन स्पॉट जो है आइडेंटिफाई किया गया था। एनआईए और जेएंडके पुलिस और आर्मी तीनों ने मिलकर ये बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है हासिल की है, जिसमें एक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पर फॉरेस्ट एरिया से कुछ सस्पेक्टेड आइटम्स जो है वो रिकवर किए गए थे। ऑफिशियल्स ने अपनी स्टेटमेंट में ये कंफर्म किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला कि डॉक्टर आदिल सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएट था, जिसमें डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही जेएंडके पुलिस ने एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को जो है बस्ट किया था, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 2900 केजी से ज्यादा एक्सप्लोजिव जो है वो रिकवर किए थे। उस पूरे मामले में जो है ये पूरा एक रेड जो अभी भी चल रही है, क्योंकि देश भर में इस चीज का कहीं ना कहीं डर था कि हमारी फोर्सेस आखिरकार इसको बस्ट करने में कामयाब होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जिस हिसाब से हमारी आर्मी, जेएंडके पुलिस और साथ में एनआईए ये तीनों मिलकर काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान से बढ़कर सुरक्षित देश जो है पूरे दुनिया में नहीं है। आप लोगों की जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं और इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को किस तरीके से जो है बस्ट करती है और किन किन लोगों का जो है आगे नाम सामने आता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेंट और एकोमोडेशन को लेकर टेनेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा विवाद भी चल रहा था और असेंबली में बिल भी पास हुआ है, जम्मू कश्मीर असेंबली में। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को यह राय दूंगा कि जो भी आपके घर में अगर कोई किराएदार रहता है या कोई भी टेनेंट रहता है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कल को कुछ इस तरीके की अगर हालात बनते हैं तो आप लोग जो हैं इस सब में जो है सेफ रहें।